जय बाबा की मित्रों। मित्रों, सवाल आ रहे हैं लगातार और मैं कोशिश कर रहा हूँ सभी के जवाब देने की। और एक सवाल उनमें से बहुत ही ज्वलंत सवाल है, और वो सवाल है कि हमारे देवी देवताओं ने हमें दर्शन देने बंद कर दिए हैं। पहले ऐसा होता था कि हमारे देवी देवता, हमारे कुल देवता या हमारे बाबा हमें दर्शन देते थे, हमारी जो प्रॉब्लम थी उनको बताया करते थे, उन सुविधाओं का बताया करते थे। और अब बिल्कुल दर्शन देना बंद कर दिए हैं। अब किसी तरह की समस्या नहीं सॉल्व करते हैं और आते ही नहीं है, दर्शन ही नहीं देते हैं। अब शक्ति आती ही नहीं है आपके घर पे, आपको दर्शन नहीं देती है। ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसा क्यों होता है, इसमें बहुत सारे सवाल लोग बताते भी हैं अपने आप की। हम भक्त के पास गए थे, किसी ने बांध दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। पर अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हो तो गया है, बंधन हुआ है, किसी ने कुछ क्रिया लगाई है या कुछ भी हुआ है, कुल मिला के हमारे जो देवी देवता हैं, हमारे जो ईष्ट हैं, हमारे जो गुरु महाराज हैं, वो हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं। इसको सॉल्व कैसे किया जाए, उनको वापस कैसे बुलाया जाए, उनके दर्शन कैसे पाए जाएँ। तो चलिए, मैं आज एक कोशिश कर रहा हूँ बाबा गुरु महाराज, गुरु गोरखनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से, कि आपको एक बताया जा सके कैसे वापस उनको लाया जा सकता है। तो बाबा का महाराज का चैनल है चेला गोरख का यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करके दोस्तों तक फैला दें, ताकि जो आप जैसे भक्त हैं जिनको परेशानी है, उन भक्तों को भी बिना कहीं भी कुछ खर्चा किए, बिना लूटे पिटे उनका समाधान मिल जाए। जय जय बाबा की। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो धाम हर की जय, बागड़ की सरकार तेरी सदा ही जय हो। तो चलिए, हम आपको बता रहे हैं आज एक बात कि भाई कैसे क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज़ आप देखिए कि कोई भी बंधन, किसी भी तरह का बंधन अगर आपके देवी देवताओं को लगा है और वो दर्शन देने बंद कर दिए हैं आपको, या आपके पास आना बंद कर दिया है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको उन्हीं देवी देवता का, जो भी आपके पास पहले आते थे, प्रतिदिन सुबह शाम दीपक लगाना शुरू कर देना है। अगर आप अभी तक नहीं लगाते हो तो आपको प्रतिदिन लगाना शुरू कर देता हो। और अगर आप लगाते हो दीपक, तो एक काम करना है आपको। अगर आप सपोज लगा रहे हो, अब कोई लगाता नहीं है, तो वो तो अपना सुबह शाम उनका दीपक लगाना शुरू करे, उनके हाथ जोड़ने शुरू करे, उनको आवाहन करना शुरू करे। दीपक लगाए, उनका आह्वान करे कि मैं आपको आह्वान करता हूँ, आपको बुलाता हूँ। ठीक है। और अगर आप शुरू से दीपक लगाते आ रहे हो तब भी ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको एक काम करना है कि दीपक लगाते उससे पहले, जब आप दीपक लगा रहे हो उसमें अग्नि लगाने से पहले, एक छोटा सा थोड़ा सा हाथ में गंगा जल लेके हाथ में थोड़ा सा दीपक के ऊपर से 7 बार उतार के अलग फेंक देना जल को, और तब दीपक लगाएं और तब आवाहन करें। सुबह शाम दोनों टाइम दीपक लगाएं और सुबह शाम दोनों टाइम आवाहन करें अपने इष्ट का। ये सबसे आसान उपाय बता रहा हूँ मैं उन सभी भक्तों के लिए जो कोई कठिन उपाय नहीं कर सकते। इसमें समय लगता है, पर इसके बाद एक दूसरा उपाय बताऊंगा, वो थोड़ा जल्दी असर करता है, पर थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा टफ है। ये उपाय सबसे आसान उपाय से कोई भी कर सकता है। आपको दोनों टाइम दीपक लगाना है और अपना आह्वान करना है। भूल जाओ कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आप बस आह्वान करो, दीपक लगाओ और दिल से आह्वान करो, दिल से प्रार्थना करो। आपके महाराज आएंगे। हो सकता है कि 2 4 5 10 दिन टाइम लगे, बट वो 100% आएंगे। आप उस बंधन को काट लोगे, क्योंकि कोई भी बंधन, कितना भी बड़ा बंधन लगाया जाए किसी भी देवी देवता के ऊपर, शक्ति के ऊपर, वो महीना, 3 महीना और मैक्सिमम 6 महीने तक रहता है। उससे ज़्यादा नहीं बंधन रहता वो। तो बंधन टूटता ही टूटता है। अगर आपने अपनी भक्ति शुरू कर दी, आपने दीपक लगाना शुरू कर दिया, तो जो 3 महीने का बंधन है वो टूट जाएगा 1 ही महीने में। ठीक है। तो इसलिए आप अपने इष्ट को बहुत, मतलब कि ना, भक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भावना के साथ पुकारना शुरू कर दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब अगर ये नियम आसान है, इसमें टाइम लगता है, थोड़ा जल्दी करना है आपको कि नहीं भाई, मुझे तो जल्दी ही वापस से अपनी शक्ति चाहिए, वापस से अपने देवता को बुलाना है, वापस से उनके दर्शन पाने हैं, वापस से अपनी समस्याओं का हल चाहिए मुझे। तो आपको क्या करना है, आपको दीपक तो सुबह शाम आपको भी लगाना पड़ेगा। दीपक तो सुबह शाम आपको भी लगाना पड़ेगा। इसको तो आप भूलिए कि नहीं लगाएंगे आप। सुबह शाम दीपक तो लगाना पड़ेगा आपको। साथ ही साथ आपको एक काम और करना है कि आपको गाय को, गौ माता को प्रतिदिन 15 दिन तक हरे चारे की सेवा करनी होगी। हरा चारा समझते हैं? तो 15 दिन तक आपको हरे चारे की सेवा करनी पड़ेगी। जो घास है, चारा है, कहीं से भी आसपास से आप खरीदिएगा, और जो भी आपके आसपास में गाय मिले आपको, या गौशाला में जाके कैसे भी
आपको 15 दिन तक जो है हरे चारे की सेवा करनी पड़ेगी। और जब भी आप चारा खिलाएंगे गौ माता को, उस वक्त आप अपने ईष्ट को, अपने भगवान को, अपने देवता को, अपने कुल देवी को, जिसको भी आप चाह रहे हैं आपके पास आना है, जो आपको दर्शन देते थे और चले गए हैं, आप उनका आह्वान करेंगे, गौ माता से प्रार्थना करेंगे, गलती की क्षमा मांगेंगे और किसी भी तरह के बंधन को काटने की शक्ति मांगेंगे और अपना ही करेंगे। और साथ में दीपक, सुबह शाम आप दोनों टाइम दीपक करेंगे। देखिए, ये बहुत छोटे से उपाय हैं, बहुत आसान से उपाय हैं। मैंने दोनों सात्विक उपाय बताए हैं आपको, इसमें से कोई भी तांत्रिक उपाय नहीं है, इनका कोई दुष्परिणाम नहीं है और इनसे आपके घर में सुख शांति बनेगी। और आपके जो पितृ हैं, आपके जो देवता हैं, आपके जो कुल देवता हैं, जो भी जिनका भी दर्शन आप पाते थे, जिनकी भी शक्ति आप पाते थे, वो शक्तियाँ फिर से खुल जाएंगी। ठीक है। तो गुरु महाराज का जो चैनल है यूट्यूब का, ये चेला गोरख का, इस पर बिना पैसे के, बिना राग लपेट के सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और मैं आपसे बस इतना ही प्रार्थना करता हूँ कि इस चैनल को आगे बढ़ाते रहें, ताकि वो भक्तों तक ये जाता रहे और बिना किसी के खर्चे के, बिना किसी गलत हाथों में फंसे हुए वो बंदा अपना समाधान पा सके। श्री सिद्ध गुरु गोरखनाथ सेवा ट्रस्ट हम बना रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपसे सभी से सहयोग चाहता हूँ। जय जय सिद्ध गुरु गोरखनाथ, जय जय धाम।